हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट को क्रम से आपको जितने भी इनके रिएक्शन हैं, जो इंटर लेवल और बीएससी और एमएससी लेवल के जो रिएक्शन होते हैं, मैं आपको इन ऑक्सीडाइजिंग और जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है उनकी एप्लीकेशन में अलग अलग वीडियो में बनाकर आप लोगों को बता रहा हूं, जिससे आप लोग इस पर फोकस करें कि कौन से रिएजेंट कौन कौन से रिएक्शन देते हैं, कहां कहां काम करते हैं। देखिए, आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ सिलेनियम डाइऑक्साइड ये कहां कहां काम करता है मैं आपको बता दूं। सिलेनियम डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट स्पेसिफिक फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइलिन एंड मिथाइल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास सिलेनियम डाइऑक्साइड होता है, ये दो का ऑक्सीडेशन करता है। एक मिथाइल ग्रुप का करता है, एक मिथाइलिन ग्रुप का करता है। मिथाइल ग्रुप का करता है, मिथाइलिन ग्रुप का करता है। ये मिथाइलिन, जहां भी आपको एल्डिहाइड की बात कर लें, चाहे कीटोन की बात कर लें, चाहे एसिड की बात कर लें, जहां भी आपको ये CH3 ग्रुप और CH2 ग्रुप इन कंपाउंड्स में दिए गए हों और सिलेनियम डाइऑक्साइड दिया गया हो, तो आप इस ग्रुप को और इस ग्रुप को तो आप CHO ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देंगे और इस ग्रुप को आप C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीडाइज कर देंगे। इसलिए इस सिलेनियम डाइऑक्साइड यदि जहां भी रिएजेंट किसी भी कीटोन और आपका एल्डिहाइड में जहां भी मिथाइलिन ग्रुप हो, चाहे CH2 मिथाइलिन और मेथिल ग्रुप हो, तो आप इसको, चाहे वो साइक्लिक कीटोन की बात करेंगे हम, तो आप इसको कैसे कैसे यह सिलेनियम डाइऑक्साइड CH3 ग्रुप को CHO में ऑक्सीडाइज कर देता है। अब मैं आपको इसके रिएक्शन बताता हूं, ये कैसे कैसे कहां कहां काम करता है। यदि स्टूडेंट्स और मेरे साथियों, यदि आपने ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और नेम रिएक्शन और अदर रिएजेंट को आपने फोकस कर लिया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन को आप कर सकते हैं। यदि हमें मालूम हो कि कौन सा रिएजेंट किस प्रकार के कहां कहां किस ग्रुप में काम करता है, ये एक याद करने योग्य बात है। अब देखिए, मैं आपको सिलेनियम डाइऑक्साइड के एप्लीकेशन बताता हूं। देखिए, हमारे पास ये CH3CHO है, एसिटिल्डिहाइड है। अगर यहां सिलेनियम ऑक्साइड लिख दिया जाए, एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, तो इस मिथाइल ग्रुप की हम बात करते हैं। इस मिथाइल ग्रुप की बात करते हैं, तो ये मिथाइल ग्रुप CHO में इसको ऑक्सीकृत कर देंगे, ग्लाइऑक्सॉल बनता है, ग्लाइऑक्सॉल बनता है। और यहां यदि हम कीटोन लें, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि जो हमारे पास सिलेनियम डाइऑक्साइड है, जो हमारे पास एक्टिव मिथाइल ग्रुप होता है या मिथाइलिन ग्रुप होता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइल या मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइल या मिथाइलिन ग्रुप को ही ये ऑक्सीकृत करता है। तो यहां ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। अगर हम यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले, तो CH3C डबल बॉन्ड O CHO, इस ग्रुप को ये एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन में आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास मेथिल फेनिल कीटोन है, COCH3। देखिए, ये CH3 ग्रुप जो हमारे पास एक्टिव ग्रुप है, क्रियाशील ग्रुप है, तो इस ग्रुप को सिलेनियम डाइऑक्साइड SiO2 एल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीकृत कर देता है। नोट कर लीजिए। देखिए, इसका जो महत्व है सिलेनियम डाइऑक्साइड का,
ये मिथाइलिन और मेथिल जो एक्टिव ग्रुप होते हैं, जो मिथाइलिन और मेथिल एक्टिव ग्रुप होते हैं, उनको ये एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीकृत कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं एसिड की और एस्टर की। मेलोनिक एस्टर, देखिए हमारे पास ये जो मिथाइलिन ग्रुप है, हमारे पास जो मिथाइलिन ग्रुप है, ये मैंने बताया था अभी कि कीटोन ग्रुप में, और यहां सिलेनियम डाइऑक्साइड अगर आपके पास है रिएजेंट, तो यहां कुछ काम नहीं आप करेंगे, खाली ये मिथाइलिन और मेथिल ग्रुप पर ही काम करता है। तो इसको कहा है में कीटोन ग्रुप में C डबल बॉन्ड O, C डबल O C2H5, और हमारे पास एंजाइमेटिकल कीटोन यदि है CH2COCH3, तो सिलेनियम डाइऑक्साइड COCHO, इसको भी इस मिथाइलिन ग्रुप को CH3 ग्रुप को CHO ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये इसमें मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये इसमें मेजर प्रोडक्ट बनता है। अगर एक प्रोडक्ट और बनाए यहां CH3, क्योंकि यहां पर CH2 ग्रुप है, तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और CH3, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होता है, ये कम बनता है, ये अधिक बनता है। अब बात करते हैं, देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ये इस CH3 को CHO में ऑक्सीडाइज कर देता है। और यदि आपको साइक्लिक कीटोन दी गई हो, यदि आपको साइक्लिक कीटोन दी गई हो, ये हमारे पास साइक्लिक कीटोन है, साइक्लिक कीटोन यदि आपको दी गई हो, तो सिलेनियम डाइऑक्साइड रिएजेंट है, तो डाइकीटोनियन के इस ग्रुप को, ये इस ग्रुप को देखिए, ये हमारे पास CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप है, बताया मैंने मिथाइलिन ग्रुप को ये कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देता है। और यदि हमारे पास देखिए साइक्लोहेक्सीन हो, साइक्लोहेक्सीन, ये साइक्लोहेक्सीन है, अगर साइक्लोहेक्सीन है तो इसकी जो अल्फा पोजीशन है, ये इसकी अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन के ये CH2 मिथाइलिन ग्रुप को सिलेनियम डाइऑक्साइड अल्फा पोजीशन जो हमारे पास है, इसको ये कीटोन में ऑक्सीकृत कर देता है, अल्फा पोजीशन को ये कीटोन में ऑक्सीकृत कर देता है। और ये तो हमने रिएक्शन पढ़ी, यदि हमारे पास ये बेंजील अल्कोहल है और ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का मतलब है कि ये इसको एक मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, तो CHO के बेंजील्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। ये रही एप्लीकेशन ऑफ द सिलेनियम ऑक्साइड।